बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम 3-4 छोटे छोटे फॉर्मूले यूज करेंगे, जिनमें से पहला है S इज इक्वल टू VT। ये हमने बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्पीड से डिराइव किया है, जिसमें हमने कहा था एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। तो वहां से हमने ये निकाल लिया S इक्वल टू VT। फिर उसके बाद हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, जिनमें से पहली है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अगर इस इक्वेशन को गौर से कंसीडर किया जाए तो हमें यहाँ पता चल रहा है इसमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, यानी इसमें 4 क्वांटिटीज हैं। अगर इन चारों में से 3 मालूम हो, जैसे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। या कोई और 3 मालूम हो, कोई एक अननोन हो, तो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 2 में है डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी बेसिकली 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं। इन चारों में से जब हमें 3 बता दी जाए और चौथी हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 3 में एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 4 क्वांटिटीज हैं। इन चारों में से कोई सी 3 मालूम हो तो हम चौथी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.2 पहले सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 मैं वो नोटबुक पे सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। 2.2 में हमें बुक पेज नंबर 53 पे ये डाटा दिया हुआ है। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हमने सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है। पहली हमने हेडिंग लगाई सोल्यूशन, दूसरी गिवन डाटा। हमने यहां से क्या फाइंड करना है बच्चों, वी वांट टू फाइंड टाइम। कि कितना टाइम उसको चाहिए। ठीक है, अब आपने यहां पर याद ये रखना है कि जो भी क्वांटिटीज दी होंगी आपने उनको पहले ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। हमने इस बुक में ये पढ़ा हुआ है कि स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड यूज कर सकते हैं या किलोमीटर पर आवर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर किलोमीटर है और जो दूसरा डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में दिया हुआ है। या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर ले, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तभी पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर चूंकि इन दोनों के यूनिट्स सेम है तो फिर जो हमें टाइम मिलेगा वो किसमें मिल जाएगा, आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आवर हमें बता रहा है। जब हम इनको ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर किसमें मिलेगा, आवर्स में मिलेगा। तो हम इनको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लगा रहे हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एवरेज स्पीड वाला, जो हमने सबसे पहले लिखा है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। वो क्या है, S इज इक्वल टू वी टी, और ये V कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी है। तो यहां पर वैल्यूज रिप्लेस कर लें। डिस्टेंस की जगह पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 360, और स्पीड की वैल्यू हमें दी गई है, एवरेज स्पीड दी गई है बच्चों 72, और इसके साथ T मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 72 इस T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बिकम 360 डिवाइडेड बाय 72। अब यहां से डायरेक्ट कैलकुलेटर के साथ 360 को 72 के साथ डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 5। तो हमने यहां पे लिखा T इज इक्वल टू 5 आवर्स। हम एक और हेडिंग यूज कर सकते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, हम ये कहेंगे 360 किलोमीटर डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कवर करने के लिए हमें 5 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। या ये लेंथी बना लेंगे, आज सिर्फ इतना लिख दें, हेंस कार विल टेक 5 आवर्स। ठीक है, ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.2 सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.3। हेडिंग्स हमारी सेम है। पहले हमने सोल्यूशन लिखा, फिर हमने गिवन डाटा लिख लिया। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक से पढ़ लें। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। यहां पर आपने याद ही रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू कर रहा है तो इसका मतलब वो पहले रुका हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो जो पहली लाइन लिखी हुई है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम लिख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक
जिसको हम वी आई से प्रेजेंट करेंगे, और ये बच्चों बताई हुई है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों है? क्योंकि वो ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? इनिशियल के बाद वाली वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, जिसको हम वी एफ से डिनोट करेंगे, एंड इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 50 सेकेंड्स। अब हम यहां पे लिख रहे हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन इज इक्वल टू स्मॉल टी, और ये हमने लिख दिया 50 सेकेंड। अब गौर से देखें, यहां पर टाइम सेकेंड्स में मेंशन किया गया है, और यहां पर टाइम कैसे है? आवर्स में मेंशन किया है। तो हमने कहा था यूनिट सेम होना चाहिए। हम इस आवर्स को पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो ये बड़ा सिंपल है। 90 हमने प्रीफिक्सेस टेबल याद किया, वहां पर हमने ये पढ़ा था किलो 10 रेज़ टू द पावर 3 होता है। तो हम इसकी जगह पर 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय पर आवर। ये आवर नीचे आएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। अभी मेरा ये कैलकुलेटर सही से वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये 2 0 कैंसिल हो गए। फिर 3 1 3, 3 2 6, और 3 3 9, और साथ में 0 आ गया। तो ये बन जाएगा 2 6 12, 2 15, 3 2 3 5, और 2 1 2, 2 5 10। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 25। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिला 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। हमें उन्होंने ये कहा हुआ था इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वो ट्रक रेस्ट से शुरू कर रहा है। हमें ये बताया गया था कि ट्रक जो है वो रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर थी। हमने उसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके 20 मीटर पर सेकेंड बनाया। टाइम उन्होंने बताया 50 सेकेंड्स है। फर्दर फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने यहां से फाइंड करना है बच्चों एक्सेलरेशन। तो हम एक और हेडिंग लगाते हैं, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का सिंबल हमने पढ़ा हुआ है स्मॉल a, ये फाइंड आउट करना है हमने। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक और हेडिंग लगा रहे हैं यहां पर, कैलकुलेशन। अब आप गौर करें, हमें फाइनल वेलोसिटी बताई गई है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। ये तीनों चीजें इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में किसी एक में फिट आ रही। अब देखें, अगर क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों में है। तीनों में से किसी एक में से फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन कब? जब उसमें से बाकी तीनों चीजें मालूम हो। हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है। तो इसका मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं और लिख भी देते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 25। तो हमने यहाँ पे 25 लिखा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा। एक्सेलरेशन मालूम करना है। टाइम की वैल्यू कितनी है? 50 सेकेंड। तो ये 50 आ गया। 0 ऐड किया तो ये 50a हो गया। अब ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिखा 25/50 इज इक्वल टू 8। 25 1 25, 25 2 50। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1/2। अगर हम इसको पॉइंट्स में करें तो 1 का हाफ करना है, तो 1 का हाफ कितना होगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग लगा देंगे लास्ट, हेंस एक्सेलरेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। हम इसको लेंथी भी बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट वाली है, आप ऐसे लिख लें। थैंक यू।